तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो जो हमारा मेन ट्रेडर होता है वो अपनी सील को और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगता है, एक नई सील को बनाकर, और अपने सील को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करता है कि जो है ना उससे जो है ना वो मर्चेंट पीछे खिसक जाता है और बहुत ही तेज़ी के साथ फिर से वो मर्चेंट आगे की तरफ बढ़ने लगता है हमारे मेन पर अटैक करने के लिए। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है, सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, इस जो है ना मेरे शील्ड को बड़ी आसानी से तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो है ना इस पर जितने भी डैमेज हो रहे हैं वो लड़की हील कर दे रही है और इसकी टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो टेलीकिनेसिस की पावर को यूज करने लगता है एक हथौड़े के साथ, और इससे जो बंदा होता है सामने वाला मर्चेंट उस पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है टेलीकिनेसिस की पावर से जो है ना उस हैमर को भर देता है और उस मर्चेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और एक ही बार में जो है ना उसकी हेल्थ को हमारा मेंटर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म कर देता है और बोलने लगता है कि अभी उस हीलर को तो ना इस बंदे को हील करना ही पड़ेगा। और फिर जो है ना उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि इस बंदे को क्या लगता है, लेकिन हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर जो है ना वही फेटी बंदा है, अगर हम उसको हरा देते हैं तो एसल्टर को बड़ी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये बंदा बीच में आकर कूद पड़ा। फिर छोड़ो भी, इसे क्या लगता है कि ये एक बॉस लेवल बंदे को इतने आसानी से हरा सकता है, और मैं इसे अभी हील कर देती हूँ। और बंदी जैसे ही हील करने लगती है लेकिन उसकी पावर जो होती है वो काम नहीं करती हैं, और तभी जो ना पीछे से अपना शैडो सोल्जर आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना अपनी पावर को इतनी आसानी से यूज कर पाओगी। और बंदी बोल रही होती कि ये क्या कोई ह्यूमन है, नहीं नहीं ये ह्यूमन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी पावर को जो है ना सील कर दिया है, अब तुम उसको बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकती। जो बंदी होती बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि जो है ना तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, भूल जाओ इस बारे में कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। और वो अपनी पावर को यूज़ करने की कोशिश करती है लेकिन उल्टा वही इंजर्ड हो जाती है और इंजर्ड होकर गिर जाती है वहीं पर। और वो जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा होता है बंदी तो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही है, अगर बॉस ने इसे कंट्रोल करने को ना कहा होता तो मैं इसे अभी के अभी यहीं पर मार डालता, और मेरा मन इसको मारने को कर रहा है। और उधर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना बंदे पर और भी ज़्यादा अटैक करने लगता है और बोलने लगता है कि अब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है, अब मैं इसे बड़े ही आराम से मार सकता हूँ, क्योंकि जो वो लड़की है वो जो है ना इसको बिल्कुल भी हील नहीं कर पा रही है। लेकिन अब हमें फिर से एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेट्रो के हैमर को बड़ी आराम से रोक लेता है, जो देखकर जो हमारा मेट्रो होता है वो भी हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर एक बड़ी सी एनर्जी की वेव रिलीज होती है और लड़की जो होती है वो हंसने लगती है और बोल रही है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना इतनी बॉस लेवल बंदे को इतनी आसानी से हरा सकते, अगर मान लो कि मैं हील कर भी नहीं पाती तब भी जो है ना तुम एक बॉस लेवल बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, भूल जाओ इस बारे में, तुम लोग बस अपने मरने का इंतजार करो अपने साथियों के साथ। जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा हूँ सच में इस मोमेंट पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे यहीं पर मार डालूँ। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है मर्चेंट को, वो अब किसी डेविल की तरह हो गया होता है और उसकी जो हेल्थ बार होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जो हमारा मेटर होता है बोल रहा होता है सच में ये एनिमी एक बॉस लेवल होने के काबिल है, इसकी जो है ना हेल्थ बार तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, सच में अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इस बॉस से निपटने में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी प्रिपेयर होने लगता है लड़ने के लिए, और जो सामने वाला मर्चेंट होता है वो भी अपने हैमर को रेडी करने लगता है और रेडी करते हुए वो ना पीछे आ जाता है अपने पोज को लेने के लिए। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि ये जो है ना मुझे एक ही बार में किसी बम की तरह उड़ाने का सोच रहा है, चलो ठीक है फिर मैं भी देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। और जो बंदा होता है अपनी फुल पावर को चार्ज करते हुए हमारे मेटर पर अटैक करने लगता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी जो है ना अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और वो भी छठे लेवल पर यहीं पर पहुंच जाता है लड़ाई के बीच में ही। और उधर से जो है ना उस बंदे का हैमर आ रहा होता है और इधर से हमारा मेन कैरेक्टर भी टकरा जाता है, दोनों ही आपस में टकराते हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी जो है ना एनर्जी की शॉक वेव निकल रही होती हैं, जिससे जो घरों का कांच भी टूटने लगता है और वहाँ पर चारों तरफ तबाही मचने लगती है। और लड़की बहुत ही बोलने लगती है सच में जो मेरे बॉस हैं वो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों को क्या लगता है कि वो हमारे बॉस के हरा देंगे, और जो मर्चेंट होता है वो भी अपने फुल पावर के साथ जो है ना उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा होता है अपने मैनकटो को, लेकिन वही जो है ना पीछे जाकर गिर जाता है, क्योंकि जो हमारा मेंटर होता है वो टेलीकिनेसिस की पावर का यूज़ करते हुए उसको ज़मीन पर गिरा देता है। और हमारे मेंटर तो बोल रहा होता है, भले मैं इस टेलीकिनेसिस की पावर से तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन जो है ना तुम्हारा हैमर को जितना ज़्यादा भारी कर सकता हूँ कि तुम उसे उठा ही ना पाओ, और तुम्हारी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दूंगा। और फिर तभी वो उसके पीछे अपना शैडो सोल्जर आ जाता है अटैक करने के लिए, कि जो कि जो है ना हमारा मेंटर उसी की एक आफ्टर इमेज बना लेता है अपनी पावर से, और वो जो आफ्टर इमेज होती है उस बंदे पर अटैक कर देती है। तो एपिसोड ख़त्म होता है। तो देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है, और जितने भी इस कहानी के चैप्टर अभी तक आए थे मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।